हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका यूज़ बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ और बात करें शॉर्टेस्ट लेंथ के लिए हमारे पास दो मेथड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड है। एक हमारे पास में है BFS मेथड, जिसको हम इन जनरल अनवेटेड ग्राफ के लिए यूज करते हैं। दिस इज फॉर अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। एक हमारे पास में दिकाजरास एल्गोरिथम, दिकाजरास मेथड या एल्गोरिथम एक ही बात है। ये हम वेटेड ग्राफ के लिए यूज करते हैं। दिस इज फॉर वेटेड ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दिकाजरास एल्गोरिथम को। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है और बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए आपके पास में एक वेटेड ग्राफ है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट। आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज करिए यूज दिकाजरास एल्गोरिथम, दिकाजरास एल्गोरिथम and find the shortest path and shortest distance between A to Z। और आपके पास में डायरेक्टेड ग्राफ आपके पास कैसा एक ग्राफ दे रखा है। देखिए, यहाँ पे पहले हम अनडायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी अप्लाई की जा सकती है। देखिए, कोई ग्राफ आपके पास में और ये वर्टिसेस हैं। सपोज करिए ये है A, ये है B, दिस इज C, D, E एंड Z। ये वर्टिसेस हैं और इनको कुछ वेट दिया गया है। सपोज करिए वेट है 1, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 4, ये 1 है और ये 7, ये 3 एंड ये 2। देखिए, एक एज और कनेक्ट होती है। बी को ई से भी कनेक्ट कराना है आपको। बी को ई से जब आप कनेक्ट कराते तो ये एक और एज बन गई इसके अंदर। इसका वेट है आपके उसमें 5। देखिए, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और हम इस एल्गोरिथम का यूज़ करके डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में भी बात की जा सकती है, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ फाइंड करना है ए से लेके जेड तक आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और वो रूट बताना आपको, वो पाथ बताना है जो कि मिनिमम हो, शॉर्टेस्ट हो। बेसिकली इस एल्गोरिथम का यूज़ बहुत जगह किया जाता है। अगर इन जनरल हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो जैसे दो सिटीज़ हैं, दो सिटीज़ के भी आपको दो सिटीज़ की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आपको क्या करना होता है, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका रूट शॉर्टेस्ट हो और आपकी जो लेंथ हो, आपकी जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो भी क्या हो, मिनिमम हो, है ना। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं, मिनिमम फ्यूल हमारा खर्च हो, है ना, हमारा मिनिमम टाइम लगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम बेसिकली इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स या दो सिटीज़ की डिस्टेंस के बीच में, है ना, हमें एक रूट फाइंड करना है जो कि शॉर्टेस्ट हो और उसकी लेंथ यानी उसकी डिस्टेंस भी क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। देखिए, वैसे तो इस एल्गोरिथम को करने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका डिस्कस करने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट उसको कर पाए। बुक्स में बहुत लेंदी तरीके भी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आज आपको बहुत सिंपल और ईजी वे में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर देखें, स्किप नहीं करें। देखिए, ये आपको दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये वेटेड ग्राफ है। अब देखिए कैसे करेंगे।
देखिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपके पास देखो कौन कौन सी वर्टिसेस है। देखिए आपके पास में वर्टिसेस है ABCDEZ, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे BCDENZ, ठीक है। ये सारी वर्टिसेस आपने लिख दी जो कि इसमें ग्राफ में यूज हो रही है, ठीक है। अब देखिए आपको हर स्टेप्स में क्या यूज करना है वो देखिए। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है। ये आपके पास में वर्टिसेस हैं जो इस ग्राफ के अंदर यूज हो रही है। अब देखिए हमें डिस्टेंस देखनी है, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस मेजर करनी होती है ना। आपको बेसिकली आपका टारगेट क्या है, आपको ए से, आपका टारगेट है आपको ए से आपको जेड पे आना है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी हम स्टार्टिंग में बात करें तो आप जानते हैं कि खुद से खुद की दूरी हमेशा हम क्या मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं। क्योंकि खुद से कोई सिटी है या आप खुद खड़े हैं, वहाँ से आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, खुद से खुद की तो डिस्टेंस कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो आप हमेशा इनिशियली क्या लेंगे, ए से ए की डिस्टेंस लेंगे आप ज़ीरो, ठीक है। हर स्टेप को आप देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर नोट करिएगा। देखिए ए से ए की डिस्टेंस आपने ली ज़ीरो, ठीक है। ए पॉइंट का है आपके पास में, देखिए ए पॉइंट ये रहा है ना। इसकी खुद से डिस्टेंस तो क्या होगी, ज़ीरो मेजर होगी, ठीक है। अब देखिए और फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो ए की डिस्टेंस हमने ज़ीरो मानी, ए से बी की डिस्टेंस को हमने माना इन्फिनिटी, और सी की डिस्टेंस को भी माना इन्फिनिटी, डी को भी इन्फिनिटी, ई को भी इन्फिनिटी, और एफ को भी इन्फिनिटी, जेड को भी इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट जो होगी, इनिशियल वर्टेक्स जो होगी, उसकी डिस्टेंस को जीरो लेना है, और रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस जो होगी उनको आपको डिस्टेंस लेना है इन्फिनिटी। देखिए हमने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में काउंट किया, ये हमारे पास में होगी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हमारे पास में होगी फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, खुद से खुद की डिस्टेंस ज़ीरो लिया आपने, ठीक है। अगली डिस्टेंस इन्फिनिटी कंसिडर करनी है एज इट इज़ इटरेशन के लिए, ठीक है। अब आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखिए ये खुद से खुद की डिस्टेंस को आपको लॉक करना है, मतलब आपने इनिशियल पॉइंट को आपको लॉक करना है कि आपको यहीं से चलना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने का मीन्स ये है कि आपको ध्यान है कि आपने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, ठीक है। ये मीनिंग है लॉक करने का मतलब। तो इसे आप नंबर 1 दे सकते हैं, इसे 1 दे दीजिए यहाँ पे, या इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। दिस इज़ 1, 1 मीन्स कि ये आपने सबसे पहले इसको कवर किया है, ठीक है। तो आप ऐसे चल रहे हैं, आपने ये फिक्स कर लिया, ये आपकी स्टेप हो गई थी सेकंड, ठीक है। अब चलिए आगे, देखिए अब ए से आप कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ग्राफ में देखिए आप ए से आपके पास ट्रैवल करने के लिए ऑप्शन है। ए से आप बी पे जा सकते हैं, ठीक है। एक है ए से आप सी पे आ सकते हैं। ए से भी 2 ही ऑप्शन आ गया, या तो आप बी पे आएंगे या फिर सी पे आएंगे। तो देखिए जब ए से आप बी पे आएंगे तो आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 1, ठीक है। ये 1 किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 1 यूनिट है। और ए से आप जब सी पे आएंगे तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 4, ठीक है। ये 0 जो आपने लॉक किया था ये एज इट इज चलेगा ही। देखिए और डी की डिस्टेंस इन्फिनिटी, ई भी इन्फिनिटी और जेड भी इन्फिनिटी। दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब देखिए इस टेबल में यहाँ देखिए आप इस पूरी रो में आपको मिनिमम चेक करना है कि मिनिमम क्या है, ठीक है। तो आपको पता है मिनिमम, देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, मिनिमम आपके पास में 1 है। देखिए 0 तो ऑलरेडी आपने पहले कवर कर लिया, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना है। सर्किल इस रेक्टेंगुलर शेप में फिक्स करने का मतलब ये है कि इसको अब कंसिडर नहीं करना है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आपके पास मिनिमम क्या हो गया, इस पूरी रो में आप बात करें तो मिनिमम क्या मिनिमम है 1, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 1 को आपको लॉक कर देना है, यानी इसको फिक्स कर देना है। तो ये हो गया आपके पास में 1 फिक्स,
ठीक है। इसे आपको नंबर दे देना है 2 और ये आपने टिक कर दिया, मतलब इसको आपने लॉक कर दिया, ठीक है। और ये 0 आपको एज इट इज़ ही नोट करना है, और ये 4 भी एज इट इज़ ले लीजिए एक बार, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, दिस इज स्टेप नंबर 4, ठीक है। इट मीन्स आपका रूट फिक्स हो चुका है, आपका रूट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट को भी अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो मैं रूट को इस तरह से दिखा सकता हूँ। रूट को देखिए, आपका रूट फिक्स हो चुका है, ए से आप जा रहे हैं बी की तरफ, ठीक है। ये आपका रूट फिक्स हो चुका है। आप डायग्राम में इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 0 एज इट इज़ डाउन आ जाएगा, नीचे लिख देंगे आप इसको, इस 1 को भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बी पे आप पहुंच चुके हैं, ए से बी पे आप आ गए हैं। अब आपके पोजीशन कहाँ है, आप यहाँ पर हैं। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है या तो आप बी से कहाँ जाएंगे, आप बी से जाएंगे डी पे, या बी से जाएंगे आप ई पे, ठीक है, या बी से जाएंगे आप सी पे। आपके पास में 3 ऑप्शन है। तो देखिए जब आप बी से सी पे जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करते हैं, आप टोटल डिस्टेंस हमेशा जो काउंट होगी वो कहाँ से काउंट होगी, वो काउंट होगी हमेशा ए से, ठीक है। तो आप जब सी पे आएंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3 कैसे होगी, देखिए ए से बी की डिस्टेंस कितनी कवर करी 1 और बी से सी की डिस्टेंस कितनी करी 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 3, ठीक है। अगर आप डी पे जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस होगी आपके पास में 7, 6 + 1 दैट इज़ 7। ई पर अगर आप आते तो देखिए ई पर आने का आपके पास ऑप्शन ये रहा, ये डिस्टेंस आपने 5 ट्रेवल करी और एक डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी ये ट्रेवल थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में 6 हो गई। तो आप यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। देखिए और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, अभी जेड पे आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, इसलिए इसको इन्फिनिटी लिखेंगे। ये स्टेप नंबर होगी 5th, ठीक है। अब अगेन चेक करिए, इस रो में आप जब चेक करेंगे, देखिए इस रो में मिनिमम क्या है आपके पास में, आप देख रहे हैं कि मिनिमम आपके पास क्या है, मिनिमम 3 है। इस पूरी रो में मिनिमम क्या है 3। देखिए 1 को और 0 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 और 0 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो जो अनसेलेक्ट होंगे जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया उनमें से काउंट करना है। तो देखिए इस पूरी रो में मिनिमम क्या है, इस पूरी रो में मिनिमम है 3, तो आप 3 को काउंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 3, ये आपने 3 को फिक्स करा, ये 3 आपने फिक्स कर दिया सपोज करिए, ठीक है। इसे नंबर दे दिया आपने 3 और ये आपने टिक कर दिया, और बाकी जो एंट्रीज थी वो आपका एज इट इज़ नोट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए बाकी एंट्रीज को आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, ये 0 एज इट इज़ आ गया, ये 1 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है, और ये 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ इन्फिनिटी, और ये 6, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपने कहाँ तक आ गए, आप आ गए सी पे। तो देखिए आपने नेक्स्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल करी वो कहाँ से आ गए, बी से आप आ गए सी पे, तो ये डिस्टेंस हो गया आपके उसमें सी पे, ठीक है। यानी अब आपको जाने का जो रास्ता होगा, आपका जो ट्रैवलिंग पॉइंट होगा वो सी से होगा, यानी सी से आप ई पे जा सकते हैं आप, है ना। डिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना है और डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 0 एज इट इज़, ठीक है, 1 एज इट इज़, ये 3 भी एज इट इज़। अब देखिए सी से आपको जाना है, तो सी से जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है दैट इज़ ई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी से ई की डिस्टेंस हो गई 1, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 4, क्योंकि ए से बी फिर बी से सी, देखिए यहाँ से आप देखेंगे ना, ए से बी आए आप 1 डिस्टेंस ट्रेवल करी, बी से सी आए 2 डिस्टेंस, और सी से आप आए ई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास में 1 + 2 + 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो ई की डिस्टेंस हो गई 4, तो आपको लिखना है 4, ठीक है। इन्फिनिटी यानी डी वाली डिस्टेंस आपको कंसिडर करनी नहीं है, तो ये तो इन्फिनिटी रहेगी आपके पास में,
और जेड भी आपके पास में इन्फिनिटी रहेगा। ये नंबर 7 हो गई स्टेप्स, ठीक है। तो अब आपको पास देखिए अगेन इस रो में क्या है, मिनिमम 4 ही है, ठीक है। तो आपने इस 4 को क्या करा, 4 को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये 4 आपके पास में सेलेक्ट हो गया, देखिए, ठीक है। और ये 4 नंबर दे दीजिए इसको आप, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं हमको उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो ये रिमेनिंग एंट्रीज में देखिए 0 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, 3 भी आ गया, इन्फिनिटी भी आ गया, और ये इन्फिनिटी भी आ गया। ये 8th स्टेप हो गया क्या इसमें, ठीक है। अब आप ट्रेवल करके कहाँ गए, आप ट्रेवल करके डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली, आप आ गए ई पे, ठीक है। तो आप आ गए यहाँ पे ई पे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ई से, ठीक है। तो ये वाली स्टेप्स तो एज इट इज़ ही डाउन हमेशा रहेगी, इसको आपको एज इट इज़ नोट कर लेना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। अब देखिए ई से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास ई से ऑप्शन है, आप या तो जेड पे जाएं डायरेक्ट, या आप डी पे आए। आपके पास में 2 ऑप्शन है। तो ई से अगर आप डी पे आते हैं तो देखिए कितनी हो जाएगी, ई से आप डी पे जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ई तक डिस्टेंस कितनी 4, और डी पे आते हैं तो कितनी होगी, ये होगी 7, है ना, 4 + 3, है ना। टोटल डिस्टेंस कैसे कंसिडर करेंगे, ये देखिए 3 ये हो गई, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई। तो आप टोटल कर लीजिए, 3 + 1 4, 4 + 2 6 एंड +1 7, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से कंसिडर होगी। तो ये डी तक डिस्टेंस होगी 7। और आप अगर इधर आ रहे हैं किस पे, ई से जेड पे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 7 + 4, तो ये हो गई 11, ठीक है। ये स्टेप नंबर 9, तो ये 11। अब आप देख सकते हैं 7 और 11 में मिनिमम क्या है, 7 है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 7 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये 7 आपके पास में फिक्स हो गई। यानी यूँ कहें कि आपने पोजीशन कौन सी ट्रेवल करी, ई से डी वाली ट्रेवल करी आपने, ठीक है। तो ये आपने इसको नंबर दे दिया 5, और ये टिक कर दिया। रिमेनिंग आपका एज इट इज़ एंट्रीज, रिमेनिंग एंट्रीज एज इट इज़ ले लेनी है। तो रिमेनिंग एंट्रीज में क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा एज इट इज़, ये 3 भी आ जाएगा, ये 7 भी, ये 4 भी, ठीक है। तो अब आप आ गए हैं डी पे। अब डी से तो देखिए लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही बच रहा है, जेड पे आने का, ठीक है। यानी आप आ चुके हैं डी पे। अब डी से आपको कहाँ जाना है, आपको जेड पे जाना है, ठीक है। तो 7 तो ऑलरेडी ट्रेवल था। अब जेड पे जब आप आएंगे तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में, 7 + 2 दैट इज़ 9, ठीक है। ये 9 डिस्टेंस हो जाएगी, और यही फाइनल डिस्टेंस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है। तो यानी आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हो गई आपके पास में डी टू जेड, ठीक है। तो ट्रेवल क्या करा आपने, आपने ट्रेवल करा ए टू बी, बी टू सी, सी टू ई, ई टू डी एंड डी टू जेड। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास में, है ना, यही आपके पास में फाइनल पाथ हो गया। तो आप इसको, ये जो 9 आया आप इसको भी फिक्स कर दीजिए, ठीक है। और इसका मतलब हुआ आपके पास में, इसे आप नंबर दे दीजिए 6, और ये टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ जो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, ये मतलब है ये रूट्स हैं कि पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो देखिए अब आपने डिस्टेंस पूरी ट्रेवल कर ली। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास में पाथ क्या होगा, आपके पास में शॉर्टेस्ट पाथ आया वो आया शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए क्या है, आप टेबल में नोट करिए, पहले आप गए ए, फिर आप गए बी पे, फिर आप गए सी पे, फिर आप गए ई पे, फिर आप गए डी पे, और फिर आप गए जेड पे।
है ना, 1 2 3 4 की सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। तो हमने हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, A to B, B to C, C to E, E to D एंड D to Z। ये तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास हो गई टोटल। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो वैल्यू है, देखिए ये वाली वैल्यू, इसे देख लें, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस डायग्राम में आप कंसिडर कर लें, काउंट कर लें, जो आपका रूट बना कहाँ से, ए से लेके जेड तक का जो रूट बना, उसमें टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी आप उसको देख लें, वो सेम ही आएगी। तो टोटल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में, आ गई 9 यूनिट। ठीक है, ये 9 यूनिट आपके पास में आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए से जेड तक की डिस्टेंस कितनी है, 9 है, 9 यूनिट है। और जो पाथ है वो क्या हो गया, A to B, B to C, C to E, E to D एंड D to Z। तो यही दिकासराज एल्गोरिथम में, जो कि इस टेबल से इस बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बुक में थोड़ा डिफरेंट दे रखा होता तरीका, लेकिन अल्टीमेटली एल्गोरिथम यही है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस दिकासराज एल्गोरिथम को डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ताकि हम आगे वाले लेक्चर और डिस्कस कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।